एवं वर्गमूल, वर्ग एवं वर्गमूल। वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर, SQUARE, एंड वर्गमूल को बोलते हैं स्क्वायर रूट, SQUARE, रूट, ROOT, स्क्वायर। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में आता है कि व्हाट इज स्क्वायर, यानी कि वर्ग क्या है, वर्ग क्या है, व्हाट इज अ स्क्वायर। तो अब ये कह रहा है कि अगर किसी भी संख्या को अगर मैं 2 बार आपस में गुणा कर दूं, जैसे मेरे पास में है 1, तो ये मेरे पास में एक संख्या है, इसको अगर मैं इसी संख्या के साथ में गुणा कर दूं और गुणा करने के बाद में, मल्टीपल करने के बाद में जो मेरे पास में रिजल्ट मिलता है वो मेरे पास में वर्ग कहलाता है, यानी कि स्क्वायर कहलाता है। और इसे हम पूर्ण वर्ग संख्या भी कहते हैं, इसे हम पूर्ण वर्ग संख्या भी कहते हैं, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर। इसी को हम परफेक्ट स्क्वायर भी कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या। तो स्क्वायर क्या है कह रहा है, स्क्वायर है किसी भी संख्या को आपस में 2 बार गुणा कर दें तो जो हमारे पास में प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट आपके पास में उस संख्या का वर्ग कहलाती है, वर्ग संख्या कहलाती है। और इसी वर्ग संख्या को हम पूर्ण वर्ग संख्या भी कहते हैं, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर किस तरीके से निकालते हैं। 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मीन्स है 1 को 2 बार आपने मल्टीपल कर देना है, 1 into 1 दैट इज 1। 2 का स्क्वायर आपने निकालना है तो 2 को आपने 2 बार मल्टीपल कर देना है, तो 2 2s are 4। तो 1 4 ये जो नंबर आ रहे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपके पास में। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 into 3, तो 3 3s are 9। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 into 4, तो 4 4s are 16। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 into 5, तो 5 5s are 25। ये आपके पास में आ गए। इसी तरीके से जब हम नेक्स्ट नंबर को लेते हैं तो हमारे पास में 6 का स्क्वायर है, तो 6 स्क्वायर को जब लेंगे तो 6 into 6, तो 6 6s are 36, ये हमारे पास में होगा। 7 का स्क्वायर लेंगे तो 7 का स्क्वायर का मीन हो गया 7 into 7, और 7 7s are 49। इसी तरीके से 8 का स्क्वायर लेंगे तो 8 स्क्वायर इक्वल टू 8 into 8, और 8 8 जा 64। इसी तरीके से 9 का स्क्वायर लेंगे तो 9 का स्क्वायर मतलब हो गया 9 into 9, 9 9 जा 81। और 10 का स्क्वायर लेंगे तो 10 का स्क्वायर मीन्स हो गया 10 multiplied by 10, 10 into 10, तो 10 into 10 100, 10 10s are 100 आपके पास में। तो इस तरीके से ये आपके पास में स्क्वायर निकल के आए। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें 11 से लेके 20 तक के स्क्वायर्स याद रखने हैं। तो आगे हम जब बढ़े इसमें तो किस तरीके से हमारे पास में आना है, 11 का स्क्वायर जब हम लेके चलते हैं तो 11 स्क्वायर इक्वल टू 11 into 11। तो 11 से हम 11 को मल्टीपल करेंगे, तो इसको अगर मैं फिक्स रख लूं तो 11 1 जा 11, कैरी रहा 1, और 11 1 जा 11 और 1 12,
तो 121। तो ये 11 का स्क्वायर आपके पास में है। इसी तरीके से 12 का स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 इंटू 12। तो 12 12 जा, अब हमने पहले 12 से 2 को मल्टीपल करिए, 12 2 जा 24, कैरी रहा 2, 12 1 जा 12 और 2 14, तो 144। जिसको इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन नहीं आ रहे हैं तो वो आप इस तरीके से मल्टीपल करिएगा। 12 को 12 से मल्टीपल करना है, तो एक एक वन लाइनर आप मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये आपके पास में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टेंस प्लेस वाले से करना है, तो टेंस प्लेस वाले से करेंगे तो भैया टेंस के नीचे से आप लिखेंगे, यहाँ स्टार बनाइए या 0 लिख दीजिए। 1 से 2 को मल्टीपल किया तो 1 2 जा 2 और 1 1 जा 1, तो आपके पास में फाइनली आपके पास में 4 2 2 4 और 1, तो 144। इस तरीके से आप करेंगे। और 13 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो 13 का स्क्वायर हो गया 13 इंटू 13, 13 मल्टीप्लाइड बाई 13। तो मैं सीधे सीधे रिजल्ट लिख रहा हूं, आप लोग मल्टीपल करके देखिएगा। 13 का स्क्वायर होता है 169। 14 के स्क्वायर पर चलें तो 14 का स्क्वायर होगा 14 इंटू 14, 14 इंटू 14, और 14 का जो स्क्वायर आपके पास में होता है 196, ये आपके पास में है। और फिर उसके बाद हम जब 15 पे आते हैं, तो 15 का स्क्वायर जब हमने किया तो 15 का स्क्वायर होता है 15 इंटू 15, और 15 से जब 15 को आपने मल्टीपल किया तो आपके पास में आता है 225। और इतना आप ध्यान रखिएगा कि जब 11 से लेके 14 तक आप चल रहे हैं तो स्क्वायर आपके पास में 1 के 4 नंबर्स आपके पास में आएंगे, 121, 144, 169, 196। तो ये आपने याद रखने हैं। 16 के स्क्वायर में जब चलेंगे तो 16 का स्क्वायर आपके पास में हो जाएगा 16 इंटू 16, और जब 16 को आपने 16 से मल्टीपल किया तो आपके पास में आ गया 256। और 17 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 17 का स्क्वायर आपको मिलेगा 17 इंटू 17, और 17 को जब 17 से आप मल्टीपल करेंगे तो आपके पास में मिलेगा 289। तो इस तरीके से आपके पास में 11 से लेके 14 तक जब चलेंगे तो आपके पास में 100 में वो वैल्यूज मिलेंगी, 121, 144, 169, 196। 15 से लेके 17 तक जब आप चलेंगे तो आपके पास में जो वैल्यूज मिलेंगी, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, और 18 के स्क्वायर पर जब हम बात करते हैं तो 18 का स्क्वायर मिलता है 18 इंटू 18, और 18 को जब आप 18 से मल्टीपल करते हैं तो आपके पास में रिजल्ट आता है 324। इसी तरीके से 19 को जब आप 19 का स्क्वायर निकालते हैं तो 19 मल्टीप्लाइड बाय 19, और 19 को जब आप 19 से मल्टीपल करते हैं तो रिजल्ट आपके पास में होता है 361। और 20 का जब आप स्क्वायर निकालते हैं तो 20 का स्क्वायर आपके पास में होगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 20। तो इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन बड़े आसान होते हैं। आपने देखा कि 20 में एक जीरो है तो आप स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 जीरो आपके पास में हो जाएंगी, और फिर 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर आपके पास में 4, यानी कि 20 का स्क्वायर आपके पास में 400 होगा। तो आपस में आप मल्टीपल करके इनको चेक कर लीजिएगा। तो आपके पास में 11 से लेके 14 तक जो स्क्वायर होते हैं वो 100 में आएंगे, 121, 144, 169 और 196। 15, 16, 17 के जो रिजल्ट आएंगे वो 200 में आएंगे, 225, 256, 289, और 18 और 19 का जो रिजल्ट होगा वो 300 में आएगा, 324 और 361, और 20 का जो स्क्वायर निकलेगा वो आपके पास में आएगा 400। इसी तरीके से अगर 30 के स्क्वायर की बात करते हैं, 30 स्क्वायर क्या होगा, तो 30 इंटू 30, 30 इंटू 30, और यहाँ पे आप जब देखेंगे तो आपके पास में 1 2 2 0 है तो 2 0 आपने रख दिया, और 3 3 जा 9, और
और यहाँ से सीधे देखने से भी पता लग रहा है कि 30 आपके पास में नंबर है, एक 0 है तो इसका डबल आपने कर देना है, और 3 का डबल आपके पास में होता है 9, 3 3 जा 9। तो ये आपके पास में है स्क्वायर।